फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहे हाइट ऑफ टावर और डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग निकाल दो। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस फिगर बनाना थोड़ा सा बच्चों को लगता है टास्क। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके टॉप से एलिवेशन देख रहा है, तो मतलब मान लो ये बिल्डिंग है 15 मीटर की, इसको ए बी मान लो। इसके टॉप से एलिवेशन देख रहा है टावर का, तो मतलब टावर बड़ा है, ये तो वैसे ही पता लग रहा है। टावर पे देख रहा है टॉप पे, वो कितने डिग्री का बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री का एलिवेशन। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, इसके बॉटम मतलब बी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे देख रहे हैं, यहाँ से कितना देख रहा है 60 डिग्री पे। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट निकालनी है, सीडी निकालना है आपको, हाइट ऑफ टावर निकालना है आपको, एंड डिसाइड बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, आपको बीडी निकालना है टावर और बिल्डिंग के बीच में। तो सबसे पहले आप लेट करो जो गिवन है, लेट ए बी बी बिल्डिंग एंड सी डी बी टावर। 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 15 है तो ये भी 15 होगा ना, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे खड़े होंगे, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ई डी इज इक्वल टू 15 मीटर। अब आप एक काम करो, इसको है ना एक्स मान लो, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, ए बी, वी हैव टू फाइंड सी डी ना, इसको एक्स मान लो जो हमें निकालना है। अब आप टैन लगाओ, ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई सी लो, लगाओ टैन थीटा, टैन 30 क्या होता है, पी अपॉन बी, पी मतलब ई सी अपॉन ए ई। आपको दिख रहा है ए ई और बी डी इक्वल है, अगर मैं दोनों ट्रायंगल में इन दोनों को इक्वल रख दूं, ए ई निकाल के बी डी निकाल के, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ए ई निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका यहाँ से ई ए आ जाएगा। तो देखो tan 30 होता है 1/√3, ई सी हमारे पास x है, ए ई मुझे नहीं पता, यहाँ से ए ई निकलने वाला है मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए ई आ गया आपके पास x√3। क्लियर है, इसको 1 मान लो। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, इन ट्रायंगल आप दूसरा ले लो, दो राइट एंगल ट्रायंगल लेने होते हैं ना हमने, एक ये ले लो, इन ट्रायंगल बी सी डी, आप फिर से tan 60 लगा लो, पी अपॉन बी, पी मतलब सी डी अपॉन बी डी, tan 60 की वैल्यू होती है √3। सी डी कितना है मेरे पास, सी डी है x+15, और बी डी कितना है, बी डी नहीं पता, यहाँ से बी डी निकाल लो। तो बी डी आ गया आपके पास x+15 अपॉन √3, इसको इक्वेशन 2 मान लो। बस अब दोनों की दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास, और आपको पता है ए ई और बी डी क्या है, इक्वल है, आपका x आ जाएगा। बस हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू बी डी, तो मतलब x√3 इज इक्वल टू x+15 अपॉन √3। √3 को मान ले जाओगे तो √3 इंटू √3 3 होगा, तो 3x इज इक्वल टू x+15, तो 2x इज इक्वल टू 15, x आ गया आपके पास 7.5। तो 7.5 आंसर आ चुका है, x वट इज x 7.5 आ गया। तो मतलब अभी हाइट नहीं आई है, हाइट के लिए प्लस करना पड़ेगा ना हमें, इसको ज़रा छोटा कर लें। तो यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो मतलब जो हमारी हाइट आई है बिल्डिंग की, जो हाइट है, यहाँ लिख दूँ सी डी इज इक्वल टू x+15, x मतलब 7.5 प्लस 15, तो आंसर आया है आपके पास 22.5 मीटर। तो ये आंसर आया है आपका किसका, सी डी आ चुका है। अब आपको बी डी निकालना है, 22.5। क्लियर है, अब आपको निकालना है बी डी। तो बी डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, बी डी वाली इक्वेशन का है ये रही, आप बी डी वाली इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले, तो बी डी क्या था हमारे पास, बी डी था हमारे पास x+15 अपॉन √3, x कितना है हमारे पास, x आया है हमारे पास 7.5, तो 7.5 प्लस 15 अपॉन √3, तो 22.5 अपॉन √3, इसको नेशनलाइज कर ले, √3/√3, तो ये होगा 22.5 √3/3, काटेगा 3 7 जा 21 पॉइंट, 7.5 √3 आ गया। तो दोनों आ गए हमारे पास, बी डी भी आ गया जो हमें निकालना था, और सी डी भी आ गया। क्लियर है।